हेलो एवरीवन, अभी एक बिल्कुल नई अपडेट आई है यूएसडीटी को लेकर और ट्रॉन को लेकर। तो यहाँ पे यूएसडीटी डीपैक हो सकता है और इसी के साथ ट्रॉन की भी वैल्यू नीचे जा सकती है। रीज़न ये है कि जो टेररिस्ट ग्रुप है आईएसआईएस, तो वो एक्चुअल में ट्रॉन बेस्ड यूएसडीटी को यूज़ करते हैं 2022 में और इन्होंने $2 मिलियन की ट्रांजैक्शन करी है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा और आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि सारी क्रिप्टो करेंसीज नीचे गिरेंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में बीटीसी भी नीचे जा सकता है, इवन बाकी ऑटकॉइंस भी नीचे जा सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखते रहना। आप इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। तो हमेशा जब भी गवर्नमेंट बात करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाती है, तो उसके पीछे मेन रीज़न यही होता है कि क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ ना किया जाए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए या फिर टेररिज्म के लिए या किसी भी ऐसी गलत एक्टिविटीज़ के लिए। तो यही चीज़ सामने आई है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ किया है, ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म को यूज़ करते हुए इन्होंने अपना पैसा इधर से उधर किया है। तो आईएसआईएस ने हमेशा क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ किया फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन सामने नहीं आती, हवाला यूज़ नहीं करना पड़ता, ट्रांजैक्शन बिल्कुल सीधा हो जाती है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, बिना गवर्नमेंट के किसी भी तरीके की इंटरवेंशन से। यानी कि गवर्नमेंट इस चीज़ में इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। तो एक्चुअल में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म है एक टीआरएम के नाम से। तो टीआरएम लैब्स ने ये चीज़ हमें बताई है कि मल्टीपल प्रो आईएसआईएस जो ग्रुप है ताजिकिस्तान के, उन्होंने $2 मिलियन इकट्ठे किए हैं यूएसडीटी के द्वारा, और ये 2022 की एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्चुअल में ये पैसा यूज़ किया जा रहा था रिक्रूटिंग के लिए, फाइटर्स को रिक्रूट करने के लिए आईएसआईएस के लिए, जो कि खासकर आईएसकेपी के लिए किए गए, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, जो कि अफगानिस्तान का ही प्रोविंस है। तो अननेम्ड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ किया गया है फंड्स को कैश आउट करने के लिए। अननेम्ड मतलब बिना किसी नाम के। लेकिन टीआरएम लैब्स ने इस चीज़ को ट्रेस कर लिया, मनी को ट्रेस कर लिया, इवन एक्सचेंजेस को भी नोटिफाई कर दिया है कि ये आपके एक्सचेंज के ऊपर गलत एक्टिविटीज़ चल रही है, खासकर टेररिज्म को हेल्प मिल रही है क्रिप्टो करेंसीज की, जो कि बहुत ही गलत है। और एक्सचेंज ने भी इस चीज़ का साथ दिया। उन्होंने जितने भी यूज़र्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, रिपोर्ट किया लोकल अथॉरिटीज़ को। और जून 2022 को जो सीनियर आईएसआईएस फंड रेजर हैं शामिल हुकूमतव, उनको टर्की से अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये एक्टिविटी तो पुरानी है, लेकिन न्यूज़ बिल्कुल अभी ही सामने आई है, कुछ 1-2 घंटे पहले सामने आई है। क्योंकि इसी के साथ और भी आईएसआईएस ग्रुप हैं जो कि प्रो ग्रुप्स हैं और उन्होंने $5,17,000 इकट्ठे किए हैं, जो कि इंडोनेशियन बेस्ड एक्सचेंज के द्वारा किए गए। और यही चीज़ वजीरेक्स के ऊपर भी बार बार आ रही थी कि शायद वजीरेक्स भी इस चीज़ में तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि जो पैसा चाइना में भेजा जा रहा था बाइनेंस और वजीरेक्स को यूज़ करते हुए, जो कि खासकर लोन ऐप्स या फिर ऐसी ही गेमिंग ऐप्स को यूज़ करके पैसा वहाँ पे सेंड किया जा रहा था। तो ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था आईएसआईएस मेंबर्स को सीरियन कैंप से फ्री करने के लिए। तो ये जो अमाउंट इकट्ठा किया जा रहा था कैंपेन के द्वारा किया जा रहा था, और बहुत बड़े अमाउंट्स में है, लगभग $10,000 ईच पर्सन ने डोनेट किया है ताकि जो आईएसआईएस मेंबर्स हैं उनको फ्री किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जो आईएसआईएस के एफिलिएट्स पाकिस्तान में हैं, वहाँ भी $40,000 इकट्ठे किए गए, रेज किए गए पिछले 12 महीनों के अंदर। लेकिन ये जो इकट्ठे किए गए थे ये विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक के लिए इकट्ठे किए गए थे, जो कि टर्की एंड सीरिया में हुआ था फरवरी 2023 में, यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए। एक और फाउंडेशन है अल अज़ाइम फाउंडेशन, जो कि मीडिया प्रोडक्शन है, प्रो आईएसआईएस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान की। तो उन्होंने भी फंड रेजिंग करी है और उनके पास भी लगभग $10,000 रिसीव हुए हैं। यानी कि इसी तरीके से बहुत आसानी से आईएसआईएस जैसे ग्रुप्स हैं जो वो बहुत आसानी से काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे सामने आई है यूएसडीटी की और TRC20 की, ट्रॉन बेस्ड यूएसडीटी की बात करी जा रही है। तो न्यूज़ वालों को शायद नहीं पता होगा। तो एक्चुअल में TRC20 तो सिर्फ एक ब्लॉकचेन ही है, यानी कि यूएसडीटी को अगर हम ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्ट करते हैं तो वो ट्रॉन नहीं बल्कि वो TRC20 चेन रहती है। अब इसकी वजह से एक नेगेटिविटी फैल सकती है कि ट्रॉन की वैल्यू नीचे गिरे, कि हाँ शायद ट्रॉन को यूज़ किया जा रहा है या फिर यूएसडीटी को यूज़ किया जा रहा है, जिस कारण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना यूएसडीटी में और ट्रॉन में भी, ताकि ये न्यूज़ फैलने से पहले आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर एटलीस्ट आप एक सेफ मोड में रहें ताकि आपका कोई बड़ा लॉस ना हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कॉइन के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।